शंकरपल्ली हम सब आज यहाँ पे सिल्लोड के जितने भी हमारे पीड़ित है, अन्यायग्रस्त लोग हैं, जिन्होंने अब्दुल सत्तार ने जिन लोगों को सताया, जिन पे जुल्म किया, अत्याचार किया, इन सब को लेकर हम यहाँ पे आए। पिछले 7-8 साल से हम सरकार के खिलाफ, अब्दुल सत्तार के खिलाफ अलग अलग विषयों में आवाज उठा रहे, लेकिन ना सरकार सुन रही, ना पुलिस प्रशासन, ना प्रशासन। इसलिए जब हमने देखा कि जलील साहब सरकार के खिलाफ बोल रहे, एक मंत्री का भ्रष्टाचार उन्होंने बाहर काढ़ा और सरकार के खिलाफ बोलने की एक हिम्मत की उन्होंने, और जिस तरह संसद में वो अपने मुद्दे रखते थे, जिनका जो अभ्यास था, वो देख के मुझे लगता है कि हमें जलील साहब इंसाफ दिला सकते हैं। इसलिए आज मैं सब जितने भी पीड़ित लोग हैं, इनको सबको लेकर यहाँ पे आया और उनको निवेदन दिया हमने, और फोन पे उन्होंने हमसे बात की कि मैं जो आवाज उठा रहा हूँ ये आपके लिए भी उठाऊंगा, और एक मंत्री का विकेट लेने के बाद दूसरे मंत्री का मैं जरूर आवाज उठाऊंगा, ऐसा उन्होंने फोन पे हमको आश्वासन दिया। सवाल करो कि तुम यहाँ क्यों आए हुए। क्या हो रहा है? हम यहाँ आए हैं, एमपी एक्स एमपी इम्तियाज जलील साहब प्रदेश अध्यक्ष हमारे, उनके मोहब्बत में आके यहाँ बैठे हैं। हमें सोशल मीडिया से ये पता चला कि कोई भाई हमारा आ रहा है निवेदन देने के लिए। हम उससे विनती करते हैं कि हमारे साहब अभी संवैधानिक पद पे नहीं है, ना ही कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है। आपको अगर निवेदन देना है तो डिविजनल कमिश्नर के पास जाइए, कलेक्टर के पास जाइए, पुलिस कमिश्नर के पास जाइए। हमारे पास क्यों आ रहे हैं भाई? और हम आपके सोशल मीडिया या न्यूज चैनल से के माध्यम से ये विनती करते हैं कि पुलिस कमिश्नर हो या जुडिशरी हो, सुमोटो इसमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कुछ ग्रुप्स, कोई बोलता है कि अटक करो नहीं तो हम मोर्चा निकालेंगे। ये लॉ एंड ऑर्डर, दलित और मुस्लिम में तेढ़ निर्माण करने के लिए ये सब पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसके पीछे एक लीगल, हमारे साहब ने एक लीगल मुद्दा खड़ा किया है, उसको जातिवाद का स्वरूप दिया जा रहा है। तो हम चाहते हैं पुलिस प्रशासन से और एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसमें ध्यान डाल के ये चीज दलित मुस्लिम ना करते हुए, जो चीज को पॉइंट किया है, पेपर से बात की है, पेपर से बात करना चाहिए। और ये समझ में आ रहा है कि 8 दिन का टाइम दिया था, 8 दिन में कोई पेपर नहीं मिला, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसी लिए बौखलाहट में ये हरकत की जा रही है। जय भीम, जय भीम। मोबाइल खींचो ना, थोड़ा उधर कर ना। इमरान भाई इधर प्रशासन नहीं सुनता, सरकार नहीं सुन रही, हमारे को किसी पे उम्मीद नहीं। क्या जलील साहब तुम हमको न्याय दो। साहब ने जो सरकार के खिलाफ अभी आंदोलन छेड़ा है, उन्होंने जो उनके मंत्री के खिलाफ जो भी बोल रहे, और उनके जैसा नेता, ये ग्रीन शर्ट वालों को हटाओ ना यार। भाई थोड़ा पीछे सर, आप सर को। हम इंसाफ बन जाएंगे, हमारी जो है तकलीफ उनके सामने रखेंगे।
उनको निवेदन देके हमारी मांग है कि हमारे हक के लिए आप आवाज उठाओ, सरकार के खिलाफ हमारी भी मांग है उनके सामने रखो। सबके नंबर है, सबके नंबर है, इसके अंदर हर एक जो पीड़ित है हर एक की तकलीफ शॉर्टकट में लिखी है हमने, उसका नंबर दिया हुआ है, इसकी क्या तकलीफ है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, बायोडाटा भी निकालो और सबका डिटेल दिया हुआ है। आप किसी को फोन करके पूछ सकते हैं। और 20-25 लोगों के प्लॉट जमीन अब जो पूरे कागज पत्र थोड़ा पीछे पीछे आओ ना अपन। पॉलिटिकल तो कोई संबंध नहीं एनसीपी से आप कांग्रेस से सामाजिक कार्यकर्ता कैसा है, सब पीड़ित है, सब त्रस्त है, जैसा इनके ऊपर गुनाह दाखिल है, पुलिस वाले ने सुने नहीं, उल्टा इनके ऊपर गुनाह दाखिल है। ये मेरा नाम है, मेरी दुकान पे इनके दुकान पे 4 भाइयों पे गुनाह दाखिल करा, तो सामने सब गुनाह दाखिल करे, उनके जेल में भेजने की कोशिश करें, तो कहाँ जाएंगे लोग, सामने किसको मांगेंगे? आगे बोलो मोबाइल खींचो ना। थोड़ा उधर कर पाना। इमरान भाई इधर प्रशासन नहीं सुनता, सरकार नहीं सुन रही, हमारे को अभी किसी पे उम्मीद नहीं रही। क्या दिलीप साहब तुम हमको न्याय दो। साहब ने जो सरकार के खिलाफ अभी आंदोलन छेड़ा है, उन्होंने जो उनके मंत्री के खिलाफ जो भी बोल रहे और उनके जैसा नेता ये ग्रीन शर्ट वालों को हटाओ ना यार पीछे। भाई थोड़ा पीछे पीछे सर, आप सर को दलित साहब के पास जाके हम इंसाफ बनेंगे, हमारी जो है तकलीफ उनके सामने रखेंगे, उनको निवेदन देके हमारी मांग है कि हमारे हक के लिए आप आवाज उठाओ, सरकार के खिलाफ हमारी भी मांग है उनके सामने रखो। सबके नंबर है, सबके नंबर है, इसके अंदर हर एक जो पीड़ित है हर एक की तकलीफ शॉर्टकट में लिखी है हमने, उसका नंबर दिया हुआ है, इसकी क्या तकलीफ है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, बायोडाटा भी निकालो और सबका डिटेल दिया हुआ है। आप किसी को फोन करके पूछ सकते हैं। और 20-25 लोगों के प्लॉट जमीन अब जो पूरे कागज पत्र थोड़ा पीछे पीछे आओ ना अपन। पॉलिटिकल तो कोई संबंध नहीं एनसीपी से आप कांग्रेस से सामाजिक कार्यकर्ता कैसा है, सब पीड़ित है, सब त्रस्त है, जैसा इनके ऊपर गुनाह दाखिल है, पुलिस वाले ने सुने नहीं, उल्टा इनके ऊपर गुनाह दाखिल है। ये मेरा नाम है, मेरी दुकान पे इनके दुकान पे 4 भाइयों पे गुनाह दाखिल करा, तो सामने सब गुनाह दाखिल करे, उनके जेल में भेजने की कोशिश करें, तो कहाँ जाएंगे लोग, सामने किसको मांगेंगे? थोड़ा उधर सर को ना। उधर सर को ना भाई, तुम क्या पीछे से आके एक मिनट आप ये सिल्लोड के लोग आए थे, ये अकेले आपको निवेदन देने आने से सिल्लोड में इनको पता अन्याय हुआ, तो आज से स्थानीय आमदार शंकर भाई पल्ली आए हुए हैं, मैं स्पीकर बता रहा हूँ आपको ना, आपसे बात करना। क्या दिलीप भाई तुम आगे बढ़ो। सर मैं भाई शंकर पल्ली सर। अरे वो सर को बैनर दिखा दो उधर से। सर मैं उम्मीद लेके आया आपके आप हमारे सिल्लोड के लोगों को न्याय दे सकते हैं, क्योंकि हम पिछले 5-6 साल से सरकार के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ लड़ के थक गए साहब। हमारे को कोई देखने को तैयार नहीं, कोई नेता हमारे सुनने को तैयार नहीं, सरकार हमारे हमको मतलब इंसाफ देने को तैयार नहीं। तो आप जिस तरह से सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, तो मैं पहले से ही आपका फैन हूँ सर। आप संसद में जिस तरह अपनी बात रखते थे, संसद में जो बोलते संसद में जो आप अभ्यास हो, आपका जो भाषण होता था, तो मैं उसको शेयर करता था सर। तो मुझे लगा कि एक व्यक्ति है जो सरकार के खिलाफ बोल सकते, गरीबों के लिए लड़ सकते, गरीबों के लिए हक दिलाने का काम कर सकते। तो मैं सब जितने पीड़ित लोग हैं सर, मैं सबको लेकर आया हूँ। उसमें 75% सर आपके मुस्लिम समाज है सर इसके अंदर।
तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरी बहुत हाथ जोड़ के नम्र विनंती है सर कि हमारे लिए आप आवाज उठाइए, सरकार के इनके सरकार तक हमारी बात पहुंचाइए सर। अच्छा सर, दोनों ही एक ही पार्टी के सर, एक ही पार्टी के सर, कोई अलग नहीं, दोनों एक ही पार्टी के सर। नहीं सर, मैं कोई पार्टी का नहीं, मैं पीछे आप पार्टी में काम करता था, अभी कोई पार्टी का काम नहीं करता सर। कपिल हलू नको ना। बिल्कुल सर, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है और आप जब भी बुलाएंगे मैं सबको लेकर आता हूँ। आपको जो कागज चाहिए, जो पुरावे चाहिए, मैं सबको देने को तैयार हूँ। और एक प्रकरण में कलेक्टर ने कमेटी बिठाया सर, वो कमेटी के मार्फत चौकसी चले, लेकिन 3 महीने से कुछ भी नहीं कर रही कमेटी सर। वो तो दिलीप स्वामी को आप पूछिए कि कमेटी काम क्यों नाही कर रही, क्यों इन्क्वायरी नहीं हो रही। काही याचा संबंध नाही, आम्ही आलो फक्त ते रस्त्यावर आम्हाला भेटले, त्यांच्या काही कामानिमित्त आलेले ते। तुमचं काय म्हणणं होतं, इम्तियाज जलील सातत्यानं संजय शिरसाट यांची वेगवेगळे घोटाळे ही पार्श्वभूमी असतानाच तुम्ही तुमचे मुद्दे घेऊन सर, कोणीतरी महाराष्ट्रामध्ये सरकारच्या विरोधात बोलतोय, एखाद्या मंत्र्याच्या विरोधात बोलतोय, एखाद्या मंत्र्याचे भ्रष्टाचार बाहेर काढतोय, कोणीतरी बोलतोय ना, मग जो बोलतोय त्याच्याकडे माणूस जाईल ना। जर कोणी बोलत नसेल, निवेदन घेऊन इथं आला होता, आम्ही आमचे जेवढे पीडित लोक आहेत, कोणाचे प्लॉट बळकावलेले आहेत, कोणाच्या जमिनी बळकावलेल्या आहेत, कोणाच्या मालमत्तेवर आरक्षण टाकलेले आहे, कोणावर खोटे गुन्हे दाखल केलेले आहेत, अशा विविध अन्याय अत्याचारमुळे लोक आमचे त्रस्त झालेले आहेत। आम्ही प्रत्येक पार्टीकडे गेलो, प्रत्येक नेत्याकडे गेलो, पण आमचं ऐकायला कोणीच तयार नाही। आणि पोलीस प्रशासन असेल आमच्या प्रकरणात न्याय द्यायला तयार नाही। कमिटी बसून 3 महिने झाले, चौकशी करायला तयार नाहीत। मग आम्हाला कोणी हडपले, अब्दुल सत्तार, हा सगळा प्रकार अब्दुल सत्तारचा आहे। अब्दुल सत्तारने ह्या सगळ्या लोकांना त्रास दिलेला आहे, त्यांच्या मालमत्तेवर बळजबरी ताबे केलेले आहेत। आज त्याचा जो मेडिकल कॉलेज बनतोय सिल्लोडमध्ये, हॉस्पिटल आणि मेडिकल कॉलेज, ती जमीन त्याने बळकावलेली आहे। दुसरं असं की आता संजय शिरसाट यांचे समर्थक असा आरोप करतात इम्तियाज जलील यांच्यावरती की इम्तियाज जलील हे अब्दुल सत्तार यांच्या पाठिंब्यावरती त्यांच्या विरोधामध्ये। साहेब, मी राजकारणामध्ये जाऊ इच्छित नाही, त्यांचं काय असेल मला माहित नाही, पण मला असं वाटतंय की एकमेव व्यक्ती आहे जे संसदमध्ये अभ्यासू वृत्तीने बोलत होते। जो व्यक्ती अभ्यासू वृत्ती संसदेत मुद्दे मांडतात, तर तो व्यक्ती काहीतरी अभ्यासू असेल आणि लोकांच्या न्याय हक्कासाठी लढू शकतो, असा मला त्यांच्यावर ठाम विश्वास आहे सर। मग की अब्दुल सत्तारच्या विरोधात संजय इम्तियाज जलील लढत। माझी मागणी आहे त्यांच्याकडे की अब्दुल, जसं तुम्ही आता सरकारच्या विरोधात बोलताय, एका मंत्र्याची तुम्ही काढलेलीच आहे भ्रष्टाचार बाहेर, तर अब्दुल सत्तारचं पण प्रकरण उचलावं आणि आमच्यासाठी त्यांनी सरकार समोर आमचे मुद्दे ठेवून आम्हाला न्याय देण्यासाठी प्रयत्न करावा। कुठले घोटाळे आहेत सत्तारांचे? लोकांचे प्लॉट बळकावलेले आहेत, लोकांच्या जमिनी बळकावलेल्या आहेत, लोकांवर खोटे गुन्हे दाखल केलेले आहेत आणि MIDCच्या नावावर त्यांनी बोगस तिथे शेकडो संस्था रजिस्टर केलेल्या आहेत आणि 700 हेक्टर जमिनीवर त्यांनी आरक्षण टाकलेले आणि बहुतांश शासनामध्ये 75% मुस्लिम समाज आहे आणि हा समाज जवळपास 5 वर्षापासून माझ्या सोबत आहे। इम्तियाज जलील इथं नाहीये, तुमचं फोनवर संभाषण झालं ते काय? आम्ही त्यांच्याशी आता संभाषण केले, त्यांनी म्हणे एका मंत्र्याचा विषय मार्गी लागू द्या, दुसऱ्या मंत्र्याचा, दुसरी जे व्यक्ती आहे त्यांचा लवकरच मी लावतो, असं त्यांनी आश्वासन दिलेलं आता फोनवर। बोलो। मैं महेश शंकरपल्ली, हम सब आज यहाँ पे सिल्लोड़ के जितने भी हमारे पीड़ित है, अन्यायग्रस्त लोग हैं, जिन्होंने अब्दुल सत्तार ने जिन लोगों को सताया, जिन पे जुल्म किया, अत्याचार किया, इन सब को लेकर हम यहाँ पे आए। पिछले 7-8 साल से हम सरकार के खिलाफ, अब्दुल सत्तार के खिलाफ अलग अलग विषयों में आवाज उठा रहे, लेकिन ना सरकार सुन रही, ना पुलिस प्रशासन, ना प्रशासन। इसलिए जब हमने देखा कि जलील साहब सरकार के खिलाफ बोल रहे, एक मंत्री का भ्रष्टाचार उन्होंने बाहर काढ़ा और सरकार के खिलाफ बोलने की एक हिम्मत की उन्होंने, और जिस तरह संसद में वो अपने मुद्दे रखते थे, जिनका जो अभ्यास था, वो देख के मुझे लगता है कि हमें जलील साहब इंसाफ दिला सकते हैं। इसलिए आज मैं सब जितने भी पीड़ित लोग हैं इनको सबको लेकर यहाँ पे आया और उनको निवेदन दिया हमने, और फोन पे उन्होंने हमसे बात की कि मैं जो आवाज उठा रहा ये आपके लिए भी उठाऊंगा, और एक मंत्री का विकेट लेने के बाद दूसरे मंत्री का मैं जरूर आवाज उठाऊंगा, ऐसा उन्होंने फोन पे हमको आश्वासन दिया। जी, अगर शाहजहांपुर जमीन की बात की जाए तो उन्होंने अब्दुल सत्तार का भी उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि जब वो महसूल मंत्री थे तो उन्होंने ये सारी चीजें की। बिल्कुल सही बात है, दोनों भी एक ही पार्टी के मंत्री है, अब्दुल सत्तार हो क्या सिरसाट साहब हो। तो हमारा बोलना है कि जैसे आपने एक मंत्री का बाहर निकाले, तो दूसरे जो माजी मंत्री है उनके विषय में भी बोलो और लोगों को हक, उनका हक दिलाओ, उनको इंसाफ दिलाओ। अब आप देख सकते हैं जो गोराड़े खड़े हुए, इनका छोटा भाई ये देश की सेना में सेवा कर रहा है, सैनिक है देश का, इनका प्लॉट उन्होंने हड़प किया है। अब जब देश के सैनिक का प्लॉट हड़प कर रहे हैं, उनका अगर सैनिक की प्रॉपर्टी हमारे शहर में सुरक्षित नहीं तो किसी की प्रॉपर्टी सुरक्षित नहीं, यही हम जलील साहब को दिखाने के लिए आए। कितने पॉइंट आपने लिख के दिए उनको? इसमें साहब हमने 15 मुद्दे दिए, 15 परिवारों के मुद्दे। उसमें सबसे MIDC का आरक्षण का भी है, टोटल ये 450 के ऊपर लोगों का विषय है, उसमें आरक्षण के साथ सभी मुद्दे हैं।
और कई गुने जो झूठे दाखिल किए उनको भी हमने लाए, जिनके ऊपर झूठे गुने दाखिल हुए। 377 का ये जैसे 377, ये चचा है हमारे, इनके 377 की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर अब्दुल सत्तार ने शिवसेना कार्यालय बनाकर बैठे और पूरे कागज इनके पास है ना। इनको ऑर्डर अधिकारी इनके सुनवाई नहीं ले रहे, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही, इनके ऊपर गुने दाखिल करने की कोशिश हो रही। ये इनका भी मसला है और लगभग 400 लोगों के, 400 परिवारों के इसमें विषय है, जिसमें एमआईडीसी का विषय है, प्लॉट हड़पने का विषय है, जमीन हड़पने का विषय है, उसके बाद गुना दाखिल, झूठे गुने दाखिल करने का विषय, ऐसे अलग अलग है। तो अब्दुल सत्तार का जो ये जुल्म है, इससे हमें निजात दिलाओ, हमें इंसाफ दिलाओ, ये हमारी मांग है। समीर भाई, औरंगाबाद के बाद अब सिल्लोड के लोग भी इंसाफ के लिए इंसाफ जलील के बारे में आ रहे हैं, क्या कहेंगे, कितनी उम्मीद है इंसाफ मिलेगा आप सिल्लोड के लोग? देखिए, सिल्लोड के हमारे कई सारे जिम्मेदार भी कई सालों से लगातार सिल्लोड में हो रही धांधली, सिल्लोड में हो रही करप्शन, सिल्लोड के अंदर हो रहे जो जुल्म है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई दिनों से औरंगाबाद शहर के अंदर जो हमारे पालक मंत्री हुआ करते थे या पालक मंत्री है, उनका करप्शन जिस तरीके से इम्तियाज़ भाई ने निकाले, तो पूरे महाराष्ट्र के जो है तो अलग अलग शहरों के अंदर एक उम्मीद लोगों के अंदर जगी है कि हमारे शहर के भी जो करप्शन है, जो इश्यूज़ है, उसको लेकर भी इम्तियाज़ जलील साहब आवाज़ उठाएंगे। उसी का एक सिरा था कि आज सिल्लोड के तमाम नौजवान, हमारी माया और बहनें आज इम्तियाज़ भाई के घर की तरफ आए थे। उनकी उम्मीद ये है, उनकी आस ये है कि सिल्लोड के अंदर जिस तरीके से धांधली हो रही है उसके ऊपर भी इम्तियाज़ जलील साहब आवाज़ उठाएंगे। पिछले कुछ दिनों में सिल्लोड के अंदर बोगस केसों का एक दौर चलता रहा, नौजवानों के ऊपर, हमारे साथियों के ऊपर, हमारी बहनों के ऊपर झूठे जो है तो आरोप लगाकर उनको जो है तो अंदर डालने के लिए नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इसी की कंप्लेन लेकर आज सिल्लोड के जो है तो आवाम, सिल्लोड की आवाम, हमारी बहनें आज इम्तियाज़ जलील साहब के घर के ऊपर आई थी। इसके साथ ही में जो है तो इम्तियाज़ जलील को दबाने का भी काम किया जा रहा, पूरे दलित संगठन एक हो गए, उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, एफआईआर किया जा रहा, इसको किस नज़र से? दलित संगठन इम्तियाज़ जलील साहब के साथ है, दलित जो आवाम है, हमारी जो बहनें हैं, हमारे जो भाई हैं, वो लोग इम्तियाज़ जलील साहब के साथ है। मगर कुछ पुडारी जो है तो पालक मंत्री के हाथ की कठपुतलियाँ है, ऐसे लोग जो है तो इम्तियाज़ भाई के खिलाफ में आवाज़ उठा रहे हैं। और जो है तो जमहूरी तौर के ऊपर, जमहूरियत में सबको इख्तियार है कि वो अपनी अपनी आवाज़ को उठाए, मगर कानून के दायरे में रहते हुए आप आपकी आवाज़ को उठा सकते हैं। मगर जो है तो जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तो ये आपकी भूल है, ऐसा कुछ आप कभी कर नहीं सकेंगे। रही बात इम्तियाज़ भाई की आवाज़ को दबाने की, तो इम्तियाज़ जलील साहब की आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता। जितना हमको दबाने की कोशिश करेंगे उतना तेज़ी से और उतना ज़ोर से हम ऊपर उठकर वार करेंगे। ये है कि अरुण बोले साहब को जो है तो आपने आमदार का भी टिकट दिया, आमदार भी एमआईएम से लड़े, कारपोरेटर भी बने, इसके बावजूद जो है तो उन्होंने इस तरीके से एलिगेशन लगाते। भाई सुनिए ना, मजलिस ने बहुत लोगों को बनाई, बहुत लोग बनने के बाद मस्ती में आए, और जो है तो जब जमात के खिलाफ गए, जब मजलिस के खिलाफ गए, तो आवाम ने उनको उनकी जगह भी दिखा दी। अरुण बोडे मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, पॉलिटिकल विचार हमारे अलग हो सकते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग पर्सनली किसी के ऊपर जो है तो टीका टिप्पणी करें। अरुण बोडे साहब से मेरी यही गुजारिश है कि कानून के दायरे में रहते हुए जो भी अपनी बात को है आपको रखना चाह रहे बिल्कुल रख सकते हैं। आज सिल्लोड से एक डेलीगेशन माजी खासदार इम्तियाज़ जलील के घर पर आया है, क्या मामला है उसके बारे में? देखिए, सरकार में बैठे हुए लोग जो सरकार की पनाह के अंदर मैं समझता हूँ कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो आज इम्तियाज़ जलील साहब ने उसके खिलाफ में एक मुहिम छेड़ी है, और वो मुहिम जो छेड़ी है तो यहाँ के पालक मंत्री संजय सिरसाट के खिलाफ में छेड़ी है। तो मैं सबसे पहले तो इम्तियाज़ जलील साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आने वाले वक्तों के अंदर उनको एक शेर बोलना पड़ेगा कि मैं तो अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। देखिए, इम्तियाज़ जलील साहब ने ये जो जंग छेड़ी है, तो आप आज देख रहे होंगे कि हमारी माएँ बहनें जो है, जिस तरीके की भी पीड़ित है ये लोग, आज ये लोग यहाँ पर सिल्लोड से औरंगाबाद आए एक निवेदन लेकर कि इनके साथ लगातार नाइंसाफ़ियाँ हो रही है। इसमें बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं है कि हमारे भाई लोग जो है ये कोई एनसीपी से ताल्लुक़ रखता है, कोई कांग्रेस से रखता है, लेकिन ये पॉलिटिकल इशू नहीं है। ये लोग जो है तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं, वो उससे संबंध रखते हैं, लेकिन उम्मीद कहीं जागी है तो वो इम्तियाज़ जलील साहब के पास में जागी है। ये बहुत बड़ी बात है, और मैं समझता हूँ इम्तियाज़ जलील साहब से अभी शंकर साहब की अभी बात हुई तफसीली,
उन्होंने कहा कि मैं मुंबई में हूँ, मुंबई से आने के बाद में आपका जो निवेदन है उसको पढ़कर उसके ऊपर आगे हम लोग क्या एक्शन करेंगे। तो साहब ने कहा, शंकर पिल्लाई साहब ने, कि आपके आने के बाद में मैं आपसे पर्सनली मुलाकात करूँगा और आने के बाद में फिर इस जो निवेदन दिया गया है इसके ऊपर क्या लाइन ऑफ एक्शन होगा वो इम्तियाज़ जलील साहब आने के बाद में आपको बताएंगे।